अस किन्ह बरु बौराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरुहि सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरि तैं गिरौं पावको जरम जल निधि महु परौं। घरु जाऊ अपजसु होऊ जद जीवत विबाहु नहौं करौं। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल बला सकल दुखित देखी गिरि नारी। करी बिलापुरो दति बदती सुतासने हूँ संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके बारंबार विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती थीं कि नारद करमय काह बिगारा। भवनु मोर जिन्हा बसत उजारा। अस उपदेशु मही जिन दीहा। बौरे बरही लागू तपु कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दे दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तपस्या कर डाली। साच हूँ के मोहन माया उदासीन धनु धान न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा। बांझ की जान प्रसव कय पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा का क्या मतलब जाने। कि जननी बिकल बिलो की भवानी। बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचई मति माता। सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमलवाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहूं। तो कत दोष लगाई काहू। तुम सममितहि कि विधि के अंका। मातु व्यर्थ जनि लेहूं कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लगाओ।
जनिले मातु कलंक करुणा परिहरहीं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाऊ बतहीं। सुनियु माँ बचन बीनीत कोमल सकल बला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचही। फिर पार्वती जी माता कहती हैं, हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। कितई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गवने तुरत निकेतो। तब नारद इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर आ गए। तब नारद सबहि समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजायनादि सती अविनाशिनी सदा शंभुवर धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थीं। तब इनका नाम सती नाम पड़ा था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थीं। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार यावत शिव संगा देखिउ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहान कीन्हा ब्रह्म बस बेसुसिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जुकीन तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी पितु के
जग जोगानल जरी, अब जन्मी तुम्हारे भवन निजपति। लागी दारुण तपु किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा। सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया और फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। नारद के बचन सब तब सब कर मिटा विषाद। रुक्षम मुह व्याप्यु सकल पुरा, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मयना हिमवंतु वंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब यति हरसाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई, रसोइयां बनी। सो जवनार की जाई बखानी, बसही भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ, वहाँ की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे पर सुन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी बेन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर दे सुंदरी, बिंग बचन सुनावहीं। भोजन करहीं सुरयति विलम्ब, विनोद सुनि सछुपावहीं। जयवत जो बढ़ो नंदु समुख, कोटि हूँ न परे कहो। अचवाई दीने पान गमने, बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद
बढ़ा वो करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।